डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका हल। तो आज हम अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु की गतिविधि हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित होती है। हम इसे न तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे आसपास हवा, इसका तुम कैसे पता लगाते हो? कोई चार उदाहरण दो। तो वृक्षों की पत्तियां हिलने से हमें पता चलता है, मंदिर का ध्वज लहराने से पता चलता है, तार पर सूखते कपड़े हिलने से, घर में लगे पर्दों के हिलने से हमें पता चलता है भी हवा चल रही है, हवा है हमारे आसपास। तुम एक खाली गुब्बारा लो और उसे फुलाओ। तो यहाँ गुब्बारे को फुला रहे हैं। गुब्बारा फूलने के बाद ऐसा हो जाता है। गुब्बारा क्यों फूला? तो वायु भरने से, वायु दाब के कारण गुब्बारा फूला। यदि गुब्बारे में कोई छेद होता तो क्या होता? छेद से वायु बाहर निकलती रहेगी, गुब्बारा नहीं फूलता। तुम ऐसा ही कोई प्रयोग सुझाओ, यह सिद्ध करता कि वायु स्थान घेरती है। बिल्कुल, यदि हम बोतल को उल्टा करके पानी से भरना चाहें तो यह नहीं भरती, क्योंकि उसमें वायु भरी है। बोतल को थोड़ा सा तिरछा कर पानी भरने लगता है और वायु बाहर निकलने लगती है। तो आप देख सकते हो खुद ये प्रयोग करके, जब पानी में डालोगे, सीधा बिल्कुल डालोगे बोतल को, ऐसे तो नहीं भरेगी। ऐसा तिरछा कर लेंगे तो यहाँ पर पानी बुलबुलों के रूप में निकल लग जाएगा। सॉरी, गैस जो होती है वायु, उसमें ऊपर निकलने शुरू हो जाएगी और यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाएगा। आगे है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हमेशा ऊपर की ओर जाता है, जबकि जिस गुब्बारे को हम अपने मुंह से फुलाते हैं वह ऊपर की ओर नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन गैस हल्की होती है हमारे मुंह से फूंक मारकर भरी हुई गैस से। तो कौन सी फूंक मारते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। नीचे चित्र में वायु के मुख्य अवयव भाग दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वायु के अंदर 78% जो होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। इसके बाद में 21% ऑक्सीजन। इसके बाद में क्या है? यहाँ पर जल वाष्प गैस व धूल के कण 0.97 और सब कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो चित्र को देखकर निम्न सारणी को भर रहे हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन 78% सबसे अधिक होती है। वायु में कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। गतिविधि 2। चित्र के अनुसार एक बीकर में सूखी मिट्टी का ढेला डालो, फिर ढेले के ऊपर पानी डालो। तो यहाँ आप देख रहे हो एक बीकर के अंदर ढेला डाला है, बुलबुले निकलते हैं। तुम देखोगे बीकर के पानी में बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं। ये बुलबुले मिट्टी के ढेले के छिद्रों में उपस्थित वायु के कण होते हैं। तो मिट्टी के जो ढेले होते हैं उसमें भी वायु भरी होती है, बीच में छिद्रों के अंदर। तुमने भी ऐसा ही एक प्रयोग करके देखो जो हमारे चारों ओर वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो वर्षा के मौसम में ज़मीन से बाहर निकलते हैं और क्यों? तो वर्षा के मौसम में केंचुए, सांप, छिपकली बाहर आ जाती हैं, क्योंकि इनके प्रजनन का समय होता है और साथ ही उसके अंदर बारिश के मौसम में उसमें पानी भर जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है उनको, तब भी बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाया गया है। एक पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं, उसको कौन ले रहा है? मनुष्य ले रहा है। और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहा है, उसको वापस पौधे ले रहे हैं और कार्बन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बदल रहे हैं। तो इसके बाद मछली का चित्र है। तो मछली जल में घुली ऑक्सीजन से सांस लेती है। आगे है, हम पेड़ पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से श्वास लेने के लिए काम में लेते हैं। मछली जैसे जलीय जीवों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल में घुली ऑक्सीजन। हम सभी निरंतर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, फिर भी वायुमंडल में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होती। अभी हमने देखा था, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते रहते हैं। एक खुले हवादार कमरे में पूरी तरह भीड़ भरे बंद कमरे में से तुम किस कमरे में अपने आप को आरामदायक महसूस करोगे? तो खुले हवादार कमरे में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त होगी। और बंद कमरा है, ज़्यादा लोग हैं तो ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी होगी, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और भीड़ वाला जगह है। तुमने गांव और शहर दोनों का वातावरण देखा है क्या? तुम शहरों की तुलना में दूर दराज के गाँव का वातावरण ज़्यादा शुद्ध होता है। तो आप देखो यहाँ पर शहरों के अंदर धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही है, बस से भी बहुत सारा धुआं पैदा हो रहा है। गांव का वातावरण ज़्यादा अच्छा होता है, कारण गांव में शहरों की तुलना कारखाने नहीं होते जिनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। गांव में पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, मोटर वाहन कम होते हैं। गतिविधि 3। नीचे के चित्रों को देखकर लिखो कि इन क्रियाकलापों द्वारा कौन कौन से अवयव वायु में मिलते जा रहे हैं। तो चिमनी से धुआं निकल रहा है और साथ में जो गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकल रही हैं। एक व्यक्ति खांस रहा है, उससे रोगाणु निकल रहे हैं।
इसके बाद में स्टोव है, उसके ऊपर पानी उबल रहा है, वाष्प बन रही है, भाप बन रही है। इसके बाद में एक झाड़ू निकाला, उससे धूलकण मिल रहे हैं। तो पहले चित्र में धुआं वायु में मिल रहा है, दूसरे चित्र में बीमार व्यक्ति खांस रहा है, रोगाणु मिल रहे हैं, तीसरे चित्र में एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, धूलकण मिल रहे हैं। स्टोव पर पानी गर्म होकर जल वाष्प ऊपर उड़ रहा है। गतिविधि 4, तुम अपनी कक्षा के 4-5 छात्रों को समूह बनाकर पवन चक्की का एक मॉडल तैयार करो। तुमने मॉडल बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया? तो पवन चक्की का मॉडल बनाने के लिए हम लकड़ी और लोहे की पत्ती आदि का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे दी गई खाली स्थान में मॉडल का चित्र बनाना है आपको। उपयोग कहाँ होता है? ज़मीन से पानी निकालने में इसका प्रयोग करते हैं, विद्युत उत्पादन में करते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही था गलत का निशान लगाओ, ठीक करो। गतिशील वायु को हवा कहते हैं, बिल्कुल ये गलत है। पवन कहते हैं। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो ऑक्सीजन गलत है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। वायु ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो यहाँ पर वायु ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मिश्रण है, ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य गैसें भी और आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, बिल्कुल सही है। जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है। जल तथा मिट्टी में वायु अनुपस्थित होती है, गलत दे रखा है भाई। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? उपस्थित। तो मैंने गलत टिक किया हुआ है, पढ़ने में गलती की हुई है। आगे देखो, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसको आप काटा मार लेना, ठीक है, ये गलत है। यहाँ अनुपस्थित की जगह उपस्थित आएगा, क्योंकि हमने प्रयोग किए थे। और जल के अंदर मछली सांस लेती है तो वायु ही तो होती है, ऑक्सीजन ही तो होती है। मिट्टी में भी जब पानी में डालते हैं तो उससे बुलबुले निकलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।